ओम शांति। आज है 13 अप्रैल 2025 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। बाबा ने इसमें कहा कि इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों की नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हैं। आप सभी भी परमात्म प्यार के आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो। बाबा कहते वह तो फिर भी इस साकार देश में ही हैं, लेकिन बाप दादा दूरदेशी कितना दूर से आए हैं। आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं कि सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य समृद्धि में आ जाता है ना। अब बाबा पूछ रहे हैं, बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है, तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो। एक दो स्वरूप हैं, एक सर्व प्रति रहम दिल कल्याणकारी और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं बाप के आगे। आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। बाबा कहते तो दाता के बच्चे अब अंजलि दे दो। इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो ये दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभकामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। बाबा ने कहा विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनना है। इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो, और स्व की स्थिति में भी चार बातें विशेष चेक करो। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरा पन तो नहीं है। और तीन बातें सुनी, निमित्त, निर्माण, निर्वाण, और चौथी बात है निर्वाण। निमित्त, निर्माण, निर्माण और चौथी बात है निर्वाण। निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तो दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। बाबा कहते हो कभी वाय क्यों कहते हो वाह के बजाय वाई, और वाई हो जाता है हाय, तो वाय नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगता है या वाय? तो पुराने संस्कारों ने आपको वाय की छुट्टी दे दी है, और आप बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाय वाय नहीं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे।
तो सभी संकल्प करो। वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं। क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की बात नहीं। बिंदी क्वेश्चन मार्क लिखो, कितना टेढ़ा है और बिंदी कितना सहज है। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। आपको उड़ना है तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाय नहीं लावे सिवाय शुभ भावना के। तो इतनी पावरफुल है जो कि किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। बाबा ने कहा चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना। मेरे हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना। तो शुभ भावना रखी ना तो उससे ही तो बाप के बन गए ना। तो जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। तो बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। तो ऐसे ही अगर शुभ भावना कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरे सिकलदी बहन। तो परिवर्तन हो जाएगा। बाप दादा तो नज़र करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत अर्ज पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है तो क्या करे? आत्माओं को तंग कर रही है। तो बाबा कहते हैं अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से ही अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप होना। तो बाबा ने कहा कि प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। बाबा ने ड्रिल कराई, वरदान दिया है एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्लोगन दिया बाबा ने, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बिंदी को बिंदी लगाओ। ओम शांति। तो शुरू करते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। बाबा ने कहा इस वर्ष के आरंभ में से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। तो वैराग्य वृत्ति यानी किसी भी चीज़ में राग ना रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई आसक्ति नहीं। तो इस पुरानी दुनिया से, पुराने रावण राज्य से, तमो प्रधान दुनिया से वैराग्य वृत्ति को अब इमर्ज करो, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। यह मुरली 31/12/2004 की रिवाइज मुरली है। तो इसलिए बाबा यहाँ पर नव वर्ष की मनाने की बधाई दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नव युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हैं। तो हम बच्चों के लिए तो नवयुग संगम युग का एक एक दिन ही नवयुग मनाने का दिन है। तो आप सभी भी परमात्म प्यार के आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो। तो लेकिन सबसे दूर से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं।
हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं। तो दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, या चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, तो आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश और बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं कि सभी कितने प्यार से दूर से देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बच्चों को तो नवयुग नैनों के सामने है ना, बच्चों का तो नवयुग नैनों के सामने है। बस आज संगम पर हैं, कल फिर अपने नए युग के राज्याधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। तो अपने नवयुग की गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। तो आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। तो नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, तो जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है, अपना राज्य समृद्धि में आ जाता है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष के विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के साथ किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही। तो दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो। वह दो स्वरूप हैं, एक सर्वप्रति रहम दिल कल्याणकारी और दूसरा है कि हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। तो बाबा ने दो स्वरूप को इमर्ज करने के लिए कहा, एक है कि रहम दिल और कल्याणकारी और बनना, और दूसरा है हर आत्मा के प्रति दाता मास्टर दाता, बच्चे मास्टर दाता। तो विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। तो बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि जो अशांत आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, तो वो चिल्ला रही हैं कि शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। तो बाबा कहते कि आप पूज्य आत्माओं को क्या रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी विश्व की आत्माएं, सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे मुक्ति दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ।
चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। तो क्या कहा बाबा ने कि अपने श्रेष्ठ संकल्प से संकल्पों में आएगी तो फिर मनसा में आएगी, मनसा शक्ति आएगी, मनसा शक्ति द्वारा फिर वाणी से वाणी में आएगा। बाबा कहते फिर चाहे वाणी द्वारा चाहे संबंध संपर्क द्वारा फिर वैसी वृत्ति बन जाएगी शुभ भावना शुभ कामना वाली। तो बाबा कहते चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। तो सभी चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। तो बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है। सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में भी जो 5 खंड हैं, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं तो वहाँ के कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी हो। तो बाबा पूछ रहे हैं, हाँ जी बाबा विश्व कल्याणकारी हैं। तो विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनना है। हाँ जी बाबा। तो किसको भी कुछ दिया जाता है तो किस से दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स होना, हाथ होना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं, हाँ जी पापा तो कितनी परसेंटेज का कल्याण किया है, कितनी परसेंट का किया है, कितनी परसेंट का कल्याण किया और कितने का किया है। तो सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, तो इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। तो सबसे पहले तो निमित्त भाव होना जरूरी है कि मैं हूँ ही निमित्त, है ना। परम पिता परमात्मा करण करावनहार। तो बाबा कहते कि पहली बात है यह चेक करो कि निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं आता, मैंपन तो नहीं लगाते कि मैं कर रही हूँ, मैंने किया, ऐसा तो नहीं। तो मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का भी मैं और मेरा भी साधारण है। तो जो साधारण है बाबा कहते हैं उनका मेरा भी साधारण है। मोटा है लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। तो बाबा कहते हैं कि जो ब्राह्मण जीवन है उसमें भी मैं और मेरा का सूक्ष्म और रॉयल रूप है। तो उसकी भाषा मालूम है क्या होती है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं, अलबेलापन, है ना। तो एक निमित्त भाव हर बात में निहित है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में। चेहरा और चलन निमित्त भाव का। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भाव, भावना। तो पहले तो है निमित्त भाव, फिर है निर्माण भाव, यानी कोई भी मान शान की कोई भी आसक्ति नहीं। तो निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव, तो निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण, और चौथी बात है निर्वाण। तो जब चाहे निर्वाण में, निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, यानी अपने निराकारी स्थिति में, अपने आत्मिक स्मृति में। तो क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में रहेंगे तो दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। निर्वाण धाम यानी परम धाम। तो जितना जितना अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे, तो फिर उतना ही दूसरों को भी पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी पर्सन में प्रैक्टिकली जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह।
तो बाबा वाह वाह, ड्रामा वाह वाह, पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं। कभी वाह कहते हो तो कभी वाई यानी क्यों कहते हो। तो वाह के बजाय वाई और वाई हो जाता है हाय। तो वाई नहीं वाह कहो। तो क्यों के आके क्वेश्चन में फंसते हैं तो बाबा कहते हैं कि वाह 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 के बजाय वाई वाई करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हाय हाय करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वाई नहीं वाह वाह करना है। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाई अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है बाबा। तो क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाई नहीं करते हो, गलती से आ जाता है डबल फॉरनर्स वाई वाई कहते हो, या कभी कह देते हो कि जो डबल फॉरनर्स कभी भी वाई नहीं करते वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। अच्छा भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कर कहते हैं वह हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने। पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है और बाप कहते हैं वाह 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 कहो, वाई वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे। या कभी वाई वाई करने की छुट्टी दे दें। वाई अच्छा नहीं है ना। तो जैसे वाई पेट में गैस पेट में गैस हो जाती है ना, खराब हो जाता है, तो ऐसे ही वाई वाई है यह नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो। अभी विदाई का दिन है ना, तो आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है, तो सभी संकल्प करो वाई वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं, आशी की मात्रा नहीं, बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो, कितना टेढ़ा है, बिंदी कितनी सहज है। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, तो ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु समा लो। सामने आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाता है, तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाई वाई को। कभी भी आशे की निशानी भी नहीं आए, यह कैसे? यह भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आशे की मात्रा भी नहीं, और बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत रमणीक और बातें रूह रुहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं, तो रूह रुहान में सब कुछ कह देते हैं। तो पापा क्या कह रहे हैं कि वाई वाई नहीं करो, यानी क्यों क्या कैसे, कि क्वेश्चन में नहीं फंसो। अगर उसमें क्वेश्चन में फंसते हैं तो इसका मतलब कि ड्रामा पर निश्चय नहीं है ना, और विस्तार में जा रहे हैं, तो विस्तार में जा रहे हैं तो फिर क्यों क्या के क्वेश्चन में और फंसते जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अगर इसको बिंदी लगा दिया जाए, है ना। क्यों बिंदी कैसे लगेगी? जब एक्सेप्टेंस की गुण होगा और निश्चय होगा, ड्रामा पर निश्चय होगा और आत्मा पर निश्चय होगा, परमात्मा पर निश्चय, तो फिर क्यों क्या क्वेश्चन से उपराम हो जाएंगे, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी है। तो बिंदी आसानी से लग जाती है, यानी फुल स्टॉप, बिंदी यानी फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाता है। अगर क्यों क्या कैसे यही क्वेश्चन लगाते रहे, यही प्रश्न करते रहे, तो फिर स्वयं को भी दुखी करते हैं और दूसरे जो संबंधी हैं उनको भी, जो सराउंडिंग आत्मा है उनको भी दुखी करते हैं, क्यों क्या कैसे, और टाइम वेस्ट करते हैं। तो सबसे सहज है बिंदी लगाना, निश्चय पूरा, एक्सेप्टेंस की भावना, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी है।
तो बाप दादा कहते सामने नहीं कहते, लेकिन रमणीक बातें रूरियान करते हैं और बाबा को कह देते हैं कि यह तो चलता ही है ना। तो अच्छा कुछ भी चलता है, बाबा कह रहे हैं कि अच्छा कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको तो उड़ना है। आपको उड़ना है तो चलने की बातें क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ। तो शुभ भावना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई वाई नहीं आए, सिवाय शुभ भावना और शुभ कामना के। तो जहाँ वाई वाई ख़त्म हो जाती है तो फिर वहाँ पर कौन सी भावना इमर्ज होती है, शुभ भावना और शुभ कामना। तो बाबा कहते हैं कि इतने पावरफुल हो कि किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, तो इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती। नहीं तो शुभ भावना और शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना। तो मेरे हो, मास्टर से शक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, तो यह शुभ भावना रखी ना, शुभ भावना रखी ना, उसी उससे ही तो बाप के बन गए ना। तो बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो। तो बाबा समझा रहे हैं कि कोई कैसी भी आत्मा है, चाहे पापी है, पतित है, साधारण है या भिन्न भिन्न वृत्ति वाली है, तो बाबा ने कहा कि बाबा ने सभी के लिए शुभ भावना रखी है। बाबा ने कहा कि हे पापी क्यों आए तुम यहाँ पर, नहीं ना। तो शुभ भावना रखो मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ये किसकी कमाल है, शुभ भावना और शुभ कामना की। तो ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई या मेरी सिकलदी बहन, है ना, परिवर्तन हो जाएगा। तो जहाँ शुभ भावना शुभ कामना रखी तो फिर क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन से उपराम हो जाएंगे। तो फिर सामने वाले कोई भी आए तो उसके लिए यही है कि ये भी मेरी तरह परमात्मा पिता की संतान है, वो कल्प पहले वाला वही मीठा भाई, वही सिकलदी बहन है। तो परिवर्तन हो जाएगा। तो अशुभ को भी शुभ में बदलना है। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नज़र करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं कि विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करे, आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ सुनकर, खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई ना। तो अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वृत्ति इमर्ज करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बेहद की वृत्ति जब इमर्ज होगी तब रहम आएगा, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो यह देह की, देह भान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है।
यह देह और देह भान की स्मृति तभी आती है, क्यों क्या क्वेश्चन भी तभी आते हैं जब वे बेहद की वैराग्यवृत्ति की कमी है। बेहद की वैराग्यवृत्ति यानी यह सारा झाड़ मेरा बेहद का पूरा परिवार है ना, तो ये इसे कहेंगे बेहद की वैराग्यवृत्ति, यानी कोई एक दो से नहीं बल्कि ये सृष्टि चक्र में जो भी आत्माएं हैं सभी परमात्मा की संतान है। बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो किसी एक में राग नहीं, तो सभी क्या हैं, परमात्मा पिता के बच्चे हैं, संतान हैं। तो जब ऐसी वृत्ति होगी वैराग्य की वृत्ति, तो फिर सब पर रहम आएगा। तो बाबा कहते कि अब दाता बनो, रहम दिल बनो, कि हर एक आत्मा के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना, रहम दिल कि यह भी मेरी तरह उस परमात्मा की संतान है। और बाबा कहते कि वैराग्य वृत्ति की कमी कब आती है, जब देह भान होता है, देह भान की स्मृति रहती है कि जब इस पांच तत्वों की बनी हुई शरीर में आ जाते हैं तो फिर आत्मा को भूल जाते हैं, तो वैराग्य वृत्ति की कमी आ जाती है। तो छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं, कारण बेहद की वैराग्य की वृत्ति कम है, लगाव है, तो यानी मैं मेरा में फंसी हुई है, ये मेरा ये तेरा, तो वैराग्य नहीं है, लगाव है, यानी इस शरीर से, इस मैं मेरा से, है ना, इस हद की दुनिया से जब लगाव है तो फिर वैराग्य नहीं। तो जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे तो वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी। तो यानी दृष्टि सिर्फ एक के प्रति नहीं बल्कि पूरी झाड़ के प्रति वैरागी बन जाए, जैसे वृत्ति में भी वैरागी, है ना, और दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी, सब में बेहद के वैरागी, मैं मेरा में उपराम, मैं मेरा से उपराम, तभी मुक्ति धाम का दरवाज़ा खुलेगा। तो जब ऐसी बेहद की वैरागी होंगे तो बाबा कहते फिर तभी मुक्ति धाम का भी दरवाज़ा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगे। तो जो आत्माएं अभी शरीर छोड़कर जा रही है यानी संपूर्ण नहीं बनी है, तो अपने हिसाब किताब पूरे करने के लिए फिर से जन्म लेंगे, फिर दुखी होंगे। तो आप मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप होना, तो ब्रह्मा बाप के साथ ही होना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। तो मुक्ति धाम का गेट किससे खुलेगा, जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, जब हर एक आत्मा के प्रति रहम दिल होंगे, दाता बनेंगे, तब बाबा कहते कि वैराग्य वृत्ति होगी जब सभी की, तब मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है, तो चाबी कैसे तैयार होगी, वैराग्य वृत्ति से। तो ब्रह्मा बाप भी इंतज़ार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है, प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है, तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। तो बाबा कहते कि माया भी विनाश होने को बैठी है, यानी माया भी, विक्रम भी अपने दिन गिनती कर रहे हैं, और प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है, तंग हो गई है। एडवांस पार्टी ब्रह्मा बाबा सब इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो अब क्या करना है। तो इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम में जाने की चाबी तैयार करो। तो अभी क्या तैयार करना है, बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करनी है। तो आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, तो साथ में भक्ति करेंगे।
तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे या दूसरा वर्ष चाहिए? तो जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज़ बार बार करेंगे वह हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं ना। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन में पांडव और पहली लाइन की शक्तियाँ जो करेंगे वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने हाथ उठाया पांडव और शक्तियों से कि वो क्या करेंगे। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखा किसने नहीं उठाया है। अच्छा, ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहे हैं। कमाल है। आप भी करेंगे? सिंधी ग्रुप करेंगे? तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभा में कोई आवाज़ की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो। तो बाबा ने ड्रिल कराई तो सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। 1 सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो। और कोई भी बातें हों तो उसे बिंदु लगाओ, यानी फुल स्टॉप। बस 1 सेकंड में मैं बाबा का और बाबा मेरा। ओम शांति। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना। ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुणा थालियाँ भर भर के मुबारक हो। बाबा आज थालियाँ भर भर के पदम गुणा मुबारकें दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एक रस स्थिति यानी अचल अडोल स्थिति एकाग्रता के अभ्यास से बाबा कहते हैं एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। तो जैसे जितने जितना एकाग्र होंगे, एक रस स्थिति होगी तो फिर उतना सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उतने सिद्धि स्वरूप बनते हैं। बाबा कहते हैं कि जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। तो जितना जितना एकाग्र होंगे, एक ही स्थिति में रहेंगे, एक ही परमात्मा की याद में, तो स्वतः एक रस स्थिति हो जाएंगे। और एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। तो एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। तो जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त
हो जाएगी। तो सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। तो सबसे मेन बात है कि एकाग्रता, यानी एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, कंसंट्रेट होना। तो एकाग्रता को बढ़ाएंगे तो फिर सभी प्रकार की जो हलचल है, व्यर्थपन है, वो सब समाप्त हो जाता है और सब संकल्प, बोल और कर्म क्या होगा, सिद्ध हो जाएंगे। और इसके लिए एकांतवासी बनो। तो एकांत में रहेंगे, जितना एक के अंत में चले जाएंगे उतना सहज सिद्ध सहज सिद्ध हो जाएंगे। तो कर्म, बोल, संकल्प सब सिद्ध हो जाएंगे। स्लोगन दिया आज बाबा ने, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। तो अगर एक बार भी कोई गलती की है उसे बार बार सोचना, यानी विस्तार करना। तो विस्तार को हमें क्या करना है, सार में लाना है। यानी गलती की तो उसे सोच कर कहीं की और दूसरों को बता बता कर उसे और बढ़ा देते हैं। तो बड़ी बात है, मतलब बड़ी बात है नहीं, लेकिन उसे खींच खींच कर इतना बढ़ा देते हैं, कोई उसका विस्तार करते जाते हैं। तो बाबा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना और जैसे कि दाग पर दाग लगाना। तो इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। जैसे स्थूल में भी कहते हैं, एक चुप तो 100 सुख। तो बाबा कहते हैं जब बिंदी लगा देते हैं तो फिर सब समाप्त हो जाता है। ये तब होगा जब ड्रामा पर पूरा निश्चय होगा। बिंदी कब लगती है, जब ड्रामा पर पूरा निश्चय है, परिवार पर पूरा निश्चय है, परमात्मा पर निश्चय है और आत्मा पर निश्चय। ड्रामा है ही एक्यूरेट और कल्याणकारी, तो फिर स्वतः ही फुल स्टॉप लग जाता है, बिंदी लग जाती है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा 7 का तिलक लगाओ। किसके साथ का, परमात्मा पिता के साथ का। तो जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे, साथ रहना है, साथ चलना है, यानी हमेशा ही सदा ही परमात्मा की छत्र छाया में। तो सदा कंबाइंड स्वरूप में बाबा कहते कि साथ चलना है, हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। तो हर सेकंड में, हर संकल्प में सदा ही परमात्मा का साथ, ऐसी स्मृति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।